नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर राय। आप सभी का यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम आर सीरीज के तहत हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो या हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले के वीडियो में 2010 और 2013 के आर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे गए हिंदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले इसका पहला वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें। आर प्रीलिम्स 2014। इस वीडियो में हम आर प्रीलिम्स 2014 की और आर मेंस 2014 को के साथ ही 2017 के प्रीलिम्स और मेंस को डिस्कस करेंगे। और तीसरा वीडियो हमारा होगा 2016 प्रीलिम्स और 2016 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके प्रीलिम्स और मेंस के हिंदी प्रश्नों पे चर्चा। तो शुरू करते हैं आर प्रीलिम्स परीक्षा 2014 के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है बाज, तुरंग, शार्दुल, है। तो बाज, तुरंग और है तीनों घोड़ा का पर्यायवाची है, लेकिन शार्दुल जो है वह शेर का पर्यायवाची होता है। इस वजह से शार्दुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी या दुर्गा, मछली या लक्ष्मी? मीनाक्षी मतलब मीन अक्ष, मछली जैसी जिसकी आंखें हैं, तो यह सुंदर स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है और दुर्गा के लिए भी प्रयोग होता है। तो मीनाक्षी के पर्यायवाची शब्द दोनों हैं। आयोग ने बाद में माना भी ये दोनों शब्द उसके पर्यायवाची हैं, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, इसे देखने के लिए ऑप्शन देखते हैं। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो इसमें तो स्पष्ट है, सर्प, अहि, विषधर तीनों नाग के पर्यायवाची हैं। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, ऊपर हमने देखा है, तो तुरंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो राक्षस भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, दानव भी पर्यायवाची होता है, निशाचर भी दैत्य का पर्यायवाची होता है, भूसुर नहीं होता है। ठीक है। अगला है, रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का, हिरन। पहले समझते हैं रुख का अर्थ क्या होता है। रुख मतलब पेड़, वृक्ष। तो रुख बोलते हैं पेड़ या वृक्ष को। तो पेड़ या वृक्ष का पर्यायवाची होता है विटप। प्रसून मतलब फूल होता है। तड़का और हिरन भी इससे संबंधित नहीं है, तो विटप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो कमलासन भी ब्रह्मा को बोलते हैं क्योंकि कमल पे उनका आसन है। चतुरानन, चार आनन है, चार मुख हैं जिनके, ब्रह्मा है चतुरानन भी। चतुर्मुख, चार आनन या चार मुख, चतुर्मुख, वो भी ब्रह्मा ही है। चतुर्भुज जो बोलते हैं, ये विष्णु का पर्यायवाची चतुर्भुज है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर, शलभ, चंचरी, शिलीमुख और मिलिंद। तो इसका शलभ बोलते हैं कीट को, तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होगा चंचरी, शिलीमुख, मिलिंद, और शलभ इसका पर्यायवाची नहीं होगा। नहीं और नहीं पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रश्न उत्तर गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो पुरंदर, किलो को जीतने वाला, इंद्र को बोला जाता है। शक्र, मधवा, गणाधिप। तो ध्यान दीजिए, मधवा, पुरंदर और शक्र तीनों इंद्र को कहा जाता है, लेकिन गणाधिप जो है वह बोला जाता है गणेश को। तो पर्यायवाची इंद्र का नहीं है, गणाधिप। अगला प्रश्न, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। अगला है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक।
तो अनुचर भी दास होता है, परिकर भी दास होता है, भृत्य भी दास होता है, सेवक भी दास का पर्यायवाची है। तो इसके सभी उत्तर सही हैं, अतः इसमें से कोई किसी भी पे आप चिन्ह लगाते, क्योंकि बाद में आयोग ने इसको हटा दिया था, आपका सही होता है। अगला प्रश्न, जंगम का विलोम है। स्थावर का होता है जंगम, स्थावर माने रुका हुआ, जंगम का अर्थ है जो चलता रहे, तो स्थावर का होता है जंगम। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द है। विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, क्योंकि सृष्टि मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, प्रलय मतलब किसी चीज़ का अंत या जीवन की शुरुआत, या बहुत विस्तृत अर्थ में जीवन की शुरुआत और विस्तृत अर्थ में जीवन का अंत प्रलय से संबंधित है। इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित अभिप्सित है, अनिप्सित है, परोप्सित है या सुनिप्सित है। तो इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। अगला प्रश्न, साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम कौन सा है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। साहचर्य वैमनस्य और अलगाव में कन्फ्यूजन होता है। असहयोग विनियोग तो आप हटा देंगे, लेकिन एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन वैमनस्य और अलगाव में कन्फ्यूजन होगा। तो वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। इस वजह से साहचर्य का विलोम होगा अलगाव। अगला प्रश्न, विराट का विलोम है। तो विराट मतलब वृहद, इसका विलोम होगा क्षुद्र। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र। अगला प्रश्न, स्पृश्य का विलोम है। जिसे छुआ जा सकता है उसे स्पृश्य बोलेंगे, और जिसे नहीं छुआ जा सकता उसे बोलेंगे अस्पृश्य। तो अस्पृश्य, स्पृश्य का अस्पृश्य सही उत्तर। इसमें आधा सा है, ये सही, ये छोटा सा है आधा, तो ये सही नहीं है, ये बड़ा सा आधा ये लगेगा अस्पृश्य में। अज्ञ का विलोम। अज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जो नहीं जानता है, तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, जो कि जानता है। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का क्या होता है? ख्याति, गौरव। इस तरह से गौरव का लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम। गौरव का होता है लाघव। बहिरंग का विलोम सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यक्त। बहिरंग मतलब बाहरी, बाह्य से संबंधित है। अंतरंग, बहिरंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग, आंतरिक, अंतर से संबंधित। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। तो ग्रस्त का विलोम सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त माने ग्रसित, मुक्त मतलब उससे अलगाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। दूसरा कौन सा है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान स्थित है, ये तो गलत है। एक कहे तो हलवाई हो ही नहीं सकता। अगला है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सबसे उचित है। हलवाई की दुकान है से बढ़िया है हलवाई की एक दुकान है, ये सही शब्द, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अच्छा, क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। तीसरा, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। चौथा, श्री कृष्ण के अनेक नाम, ये सही होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक को बहुवचन बनाने के लिए अनेकों का उपयोग नहीं करते, अनेक अपने आप में बहुवचन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कौन सा? देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अच्छा, अगला देखते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। दूसरा अगला, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो भिनभिनाना भौरों का काम नहीं है, गुंजार करना काम है, न कि गुंजारते रहना। गुंजारते कोई शब्द नहीं, गुंजार करना। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। क्या है? उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, और चौथा, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो इसके दोनों उत्तर सही होंगे। शंका का निवारण और शंका का समाधान, इन दोनों का प्रयोग होता है सामान्य तौर पे, तो इन दोनों सही आयोग ने माना भी।
ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते और किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, जैसे और। तो सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्लेश। बड़ा श लगेगा क्लेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये पहले के, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें, इसके पहले वाली क्लासेस में, तो जो 2010 और 2013 का प्रश्न डिस्कस किए गए हैं उसमें ये श्रृंगार, ये तीसरी बार ये पूछा है प्रीवियस ईयर। तो कह रहे हैं पेट है, श्र की मात्रा किस तरह बनती है? ये पेट है। श्र इस तरीके से है, श्रृंगार वाला श्र इस तरीके से बनता है, ये सही है। इस तरीके से नहीं, ये गलत है, ये सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों में से एक है उज्ज्वल। 2 आधे ज, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्य कश्यप, हिरण्य कशिपु, हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप। जिसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्य कशिपु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री। ये भी एक से अधिक बार पूछा जा चुका है, इसके पहले वाले वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, कवयित्री। ठीक। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली और मध्यमा बीच वाली उंगली के बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की उंगली को बोलते हैं अनामिका। तो अनामिका का सही वर्तनी कौन सी है? अनामिका की सही वर्तनी डी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं उसे। ठीक। अगला प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगमनी। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए जो सही शब्द है वह है अनुगामी। ये अनुचर भी हो सकता है, लेकिन अनुचर सीधे सेवक के अर्थ में आता है, लेकिन अनुगामी जरूरी नहीं है कि वह सेवक है। तो पीछे पीछे चलने वाला का अर्थ ये नहीं है कि कोई सेवक ही आपके पीछे पीछे चल रहा है। अनुगामी, जैसे फॉलोअर कहते हैं, वह अनुगामी होगा। बी सही उत्तर है। अनुचर का अर्थ सेवक में चला जाएगा, इस वजह से अनुचर का सही उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? कीमती, बहुमूल्य, अमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसे कहते हैं अमूल्य। अगला प्रश्न, थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मिताहारी। मित मतलब जांच परख किया कह सकते हैं कि नाप तौल के, यही कहते हैं मिताहारी। तो मिताहारी, आहार मतलब भोजन करना, तो मिताहारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी, अंतेवासी। तो गुरु के समीप रह के अध्ययन करने वाले को बोलते हैं अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत, मर्माहुत। तो इसका सही उत्तर होगा मर्माहत। मर्म मतलब हृदय, आहत मतलब दुखी। तो जिसके आहत मतलब दुखी या जिसके हृदय पे घाव हो उसे बोलते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत, पदच्युत। पदभ्रष्ट मतलब जो अपने पद से भ्रष्ट हो चुका है। पदानुगत मतलब जिसे पद से अवनत कर दिया गया। पदानुगत नहीं, पदच्युत जिसे पद से हटा दिया गया, इसका पदच्युत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह, निस्पृहीन। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसका सही उत्तर हो जाएगा निस्पृह, निस्पृह।
यहाँ ह विसर्ग के तौर पे आएगा, निष्प्रिय। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ये अनेक शब्दों के एक शब्द के साथ साथ ही वर्तनी शुद्धि से संबंधित आपके ज्ञान का टेस्ट ले रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अप्रत्याशित, ये बड़ा श होगा, प्रत्याशित। अगला प्रश्न, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका, माछी, माछी, मक्षिका और मच्छी। तो इसका सही उत्तर होगा मक्षिका, डी। अगला प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, ये भी पहले पूछा चुका है आरो में, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका होगा हरिद्रा, बी इसका, माफ कीजिए हरिद्रा नहीं, हरिद्रा, ये छोटा ही होगा, हरिद्रा, हरिद्रा उच्चारण सही था, हरिद्रा नहीं होता, हरिद्रा, ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये तत्सम तद्भव के साथ भी आपके वाक्य या वर्तनी शुद्धि का टेस्ट साथ में ले रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तरह के प्रश्न को दूसरे तरह के प्रश्नों के साथ मिक्स करके प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है, इसकी वजह से आपको हमें ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। हुलास शब्द का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न क्या है, हुलास, हुलास का अर्थ होता है उत्साह, उल्लास। तो हिलास, विलास, हास्य, उल्लास, तो ये डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द के तत्सम रूप में क्या बोलते हैं नारियल को? नारियल का तत्सम रूप है नारिकेल। अगला प्रश्न क्या है, सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, शिंग, श्रृंग, सिंह। तो सींग शब्द का जो तत्सम रूप है वह है श्रृंग। याद है, श्रृंगार वाला श यहाँ भी वही पूछा है, श्रृंगार वाला श भी पूछा है और श्रृंग, ये भी यही सही है। इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये गलत, यही सही है, श्रृंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब कौन सा शब्द तद्भव नहीं, अर्थात कौन सा शब्द तत्सम है? तो दुआर, संयम, गृहस्थी, पाँव। तो उपयुक्त में सब जो तद्भव नहीं है शब्द वो कौन सा है? वह है संयम, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकेला, अखिल। उपयुक्त में से कोई नहीं। एकल शब्द का तद्भव रूप होता है अकेला। अगला प्रश्न क्या पूछता है, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? करपट, कटारना, कपाट, कपड़ा या कपट। तो करपट शब्द का तद्भव है कपड़ा। अगला प्रश्न, कैवर्त शब्द का तद्भव है केवट, नाविक, केवल, मल्लाह। तो कैवर्त शब्द का तद्भव होता है केवट। कृद्ध शब्द का तद्भव है गीधना, गृह, गीधी, गीध। तो गृध शब्द का तद्भव है गीध। विशेष्य, विशेषण, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो आसीन भी विशेषण है, मधुर भी विशेषण है, कर्मठ भी विशेषण है। तो अग्नि क्या है? यह है विशेष्य। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की। ठंड पैदा करना, ये भी एक ठंड पैदा करना क्रिया से संबंधित है। तो ठंडा पानी, इसमें विशेष्य कौन सा होगा? पानी की विशेषता ठंडा बता रहा है तो पानी विशेष्य हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनुशंसित, अनासक्त और अपमानित। तो इसका सही उत्तर होगा अनासक्ति, क्योंकि जो शब्द विशेष्य है अर्थात वो विशेषण नहीं है। तो इसको कैसे हम जानेंगे? इसको ऐसे जान सकते हैं जैसे अनासक्त व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति, अनुशंसित व्यक्ति या अनासक्त व्यक्ति। तो अनुशंसित व्यक्ति सही हो सकता है, अपमानित व्यक्ति सही हो सकता है,
अनासक्त व्यक्ति, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अनासक्ति व्यक्ति ये सही नहीं है, अर्थात यह विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, विषाद, भावुक। तो पौष्टिक क्या है? विशेषण है। पाठकीय ये भी क्या है? विशेषण है। भावुक क्या है? विशेषण है। विषाद क्या है? विशेष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, धुंधला शब्द का शब्द में विशेषण है कौन सा? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द में विशेषण है गुणवाचक। ठीक। अगला प्रश्न, सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक या क्रमवाचक। तो सरीखा शब्द में जहाँ समानता दिखाई जा रही है वो भी गुणवाचक विशेषण ही कहलाता है। अगला प्रश्न, वह नौकर नहीं आया। तो कौन सा नौकर? वह नौकर। तो नौकर क्या है? यह है विशेष या संख्या जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और वह क्या है? वह कौन सा विशेषण है? यह सार्वनामिक विशेषण है। वह व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, तो यह जो वह होगा वह सर्वनाम होगा जिससे किसी व्यक्ति विशेष को पहचाना जा रहा है, अर्थात यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम तीसरा, दूसरा, पहला कहते हैं तो ये क्रमवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक। वही दूसरी तरफ अगर हम 1, 2, 3, 4 कहें तो यह संख्यावाचक विशेषण होता है। वही अगर जो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह 100 गुना, इस तरीके से बोलें तो यह होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। तो यहाँ पे यह क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, चौथाई शब्द का विशेषण है। चौथाई शब्द को आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, पूर्णांक बोध विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। जो चौथाई शब्द जो है वह अपूर्णांक बोध विशेषण है, क्योंकि यह चौथाई 1/4 यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अपूर्णांक बोध विशेषण कहलाएगा। अगला पार्ट है वह है आरो मुख्य परीक्षा 2014 में जो सामान्य शब्द एवं ज्ञान व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उस पर डिस्कशन है। तो उसका पहला प्रश्न क्या है? आहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या है? आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत। अनाहूत। अथ का विलोम होता है, अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम होता है इति। अगला प्रश्न, वादी का विलोम। वादी का विलोम क्या होता है? प्रतिवादी। अवर का विलोम क्या होता है? अवर मतलब छोटा, प्रवर मतलब ऊंचा। से रिसर्च की परीक्षा होती थी, अवर प्रवर कहा जाता है इसमें। तो प्रवर मतलब ऊंचा पद, तो अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो आयात निर्यात। ठीक। दृश्य अदृश्य, आमिष सामिष, प्रत्यक्ष परोक्ष, ये भी सही युग्म है, ये भी सही युग्म है, ये भी सही युग्म है। आमिष सामिष दोनों एक ही तरह के अर्थ बता रहे हैं, इस वजह से आमिष का होता है निरामिष। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? उज्ज्वल, वैमनस्यता, प्रमाणिक, कवित्री। शुद्ध उच्चारण वाला शब्द कौन सा है इसमें? इसका होगा ए। ये कम से कम तीसरी चौथी बार उज्ज्वल पूछा जा रहा है। तो कुछ समझिए, श्रृंगार, कवियत्री, उज्ज्वल, ये सब पेड क्वेश्चन है, लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, कैलाश, दुरावस्था। ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसका शुद्ध वर्तनी कौन किसकी है? संन्यास की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न, क्योंकि कैसे देखे प्रत्युपकार को, इसमें बड़ा छोटा ऊ की मात्रा हो गई प्रत्युपकार। दुरावस्था की दुर्वस्था होती है, ये सही होता है। कैलाश का कैलाश होता है, छोटा सा होता है कैलाश में। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। अशुद्ध किसका है?
तो अगर इसमें से देखेंगे तो एकता उद्घोष सही है, एकता सही है, तात्कालिक सही है, उपरोक्त का होता है उपरयुक्त। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, सही वर्तनी किसकी हो जाएगी, तीनों की सही है, और अशुद्ध हो जाएगा उपरोक्त का, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अच्छा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अच्छा, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसमें कौन सा सही है, पहला देखते हैं, काशी सदैव से भारतीय, माफ कीजिए, कौन सा अशुद्ध है पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ऐसे। और क्यों देखते हैं, पहला, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, लंबा वाक्य है लेकिन ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। और काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा नहीं है, ये काशी रही है होता है, स्त्रीलिंग है, तो ये गलत है, इसलिए अशुद्ध वाक्य में सही उत्तर होगा यही पहला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। अच्छा, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। अच्छा, अगला देखते हैं, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वे सभी ही दोषों से मुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। अच्छा, अगला देखते हैं, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। अगला है, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो आतंकवाद के ऊपर नहीं होता है, पर होता है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र, तो केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं आते हैं, केवल चाहे प्रयोग करो चाहे मात्र प्रयोग करो, दोनों एक साथ लगाओगे तो दो बार। जैसे हम लोग पीछे इस पर चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से एक ही जैसे अधिकांश और भाग एक साथ नहीं आएंगे, अंश और भाग एक साथ नहीं आते हैं, इसी प्रकार से केवल और मात्र दोनों एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए एक साथ नहीं आते हैं। अगला क्या है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। ठसाठस भरना दूध के लिए उपयुक्त नहीं है, भीड़ के लिए, जैसे रेल की बोगी भीड़ से या व्यक्तियों से या छात्रों से ठसाठस भरी हुई थी, यहाँ पे ये सही है, लेकिन गिलास दूध से ठसाठस भरा हुआ था, यह उपयुक्त प्रयोग नहीं है, तो ये भी गलत है, तो शुद्ध हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु, जिजीविषु। तो जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए जो सही शब्द है वह है जिज्ञासु। अगला प्रश्न क्या है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो होता है दुर्बोध, अबोध नहीं, दुर्बोध। जो समझने योग्य तो है लेकिन बहुत कठिनाई होगी, मुश्किल होगी समझने के लिए, इसलिए इसे दुर्बोध कहते हैं। तो दावा का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं, पृथा, लौकिक, भूगोलीय, पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहते हैं पार्थिव। ठीक है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है, पूर्वज, भूतपूर्व, अंत्यज, अनागत। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द है भूतपूर्व, जैसे भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद। ठीक, जो पहले तो सांसद थे पर अब नहीं है इसलिए भूतपूर्व हो गए। अगला प्रश्न क्या है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ, अप्राप्त, अलभ, अनुपलब्ध। तो अप्राप्त वो होगा जो मिलता ही नहीं है, लेकिन जो कठिनाई से मिल जाता है वो दुर्लभ कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये सही उपयुक्त यही हो जाएगा, दुर्लभ इसका उपयुक्त उत्तर होगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या है, बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, दुभाषिया, बहुभाषिया। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए सही शब्द होगा बहुभाषा
विद, जबकि बहुभाषा भाषी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को लिए एक शब्द होगा बहुभाषा भाषी। और दुभाषिया मतलब दो भाषाएं का, दुभाषिया मतलब दो भाषाएं जानने वाला दुभाषिया, और बहुभाषिया बहुत भाषाओं को जानने वाला। ये जानने वाले के लिए विद का प्रयोग होता है। बहुभाषिया बहुत भाषाओं को जानने वाला और दुभाषिया दो भाषाओं को। अगला प्रश्न, ढीठ शब्द का तत्सम कौन सा है? धूर्त, उदंड, धृष्ट, घृणित। तो ढीठ का तत्सम रूप है धृष्ट। ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए रिपीटिशंस हो रहे हैं, प्रीलिम्स में मेंस में अलग अलग ये नहीं कह सकते, लेकिन रिपीटिशंस हो रहे हैं। चूँकि पैटर्न एक ही तरह का है तो कहाँ से प्रश्न वैसे बनाएंगे। तो ढीठ का तत्सम है धृष्ट। निम्न शब्द में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपूर, कपाट। तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मृत्तिका, कपाट, विकार, कपूर। इसमें से तद्भव जो शब्द है वह है डी। कपूर का क्या होता है बताइए? कपूर का होता है कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल और कंटक। तो इसमें कोयल है वह तद्भव होगा। इसका तत्सम होता है कोकिला या कोकिल। अट्टालिका शब्द का तद्भव है अटाला, अटल, अटारा, अटारी। अट्टालिका का होता है अटारी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा? जल, नग्न, तीन या भ्रमर। तो जल, नग्न, भ्रमर तत्सम है, तीन क्या है? तद्भव। अगला, करपट शब्द का तद्भव रूप है। अभी पीछे हम लोग डिस्कस करेंगे करपट का तद्भव। करपट का अर्थ तद्भव में कपड़ा। करपट का अर्थ क्या है? कपड़ा, और वही उसका तद्भव रूप है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अच्छा देख लेते हैं। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें बनारसी साड़ी। तो बनारसी साड़ी, साड़ी की विशेषता बताने वाला शब्द बनारसी। तो बनारसी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। व्याप्ति मतलब संज्ञा शब्द का प्रभाव कहाँ कहाँ तक जाएगा या कितना ज़्यादा उसका प्रभाव होगा, वो मर्यादित करने वाला विकारी शब्द या बदलाव करने वाला शब्द कौन सा होता है? वह होता है विशेषण। ठीक। ये बस घुमा फिरा के कर दिया, बात वही है, विशेषण की बात कर रहा है, क्योंकि सर्वनाम की बात ये कर नहीं रहा है। क्रिया विशेषण ये है नहीं, अव्यय ये है नहीं, तो ये क्या हो गया? यह विशेषण हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वक्त वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है? पुरानी। तो पुरानी विशेषण हो जाएगा, पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य। 27वां का पुस्तक क्या है? विशेष्य है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, उस ग्रंथ में। तो ग्रंथ क्या हो जाएगा? विशेष्य। उस ग्रंथ की विशेषता बता रहा है किस प्रकार से? यह संकेतवाचक विशेषण है, यह संकेत कर रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वजह से ग्रंथ की विशेषता बता रहा है उस, और उस क्या है? यह सांकेतिक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, संकेतवाचक विशेषण। अब कह सकते हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है, क्योंकि उस तो संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। तो देखिए इसमें एक साथ नहीं फंसाया है, सर्वनामिक विशेषण इसमें नहीं दिया है, तो संकेतवाचक विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह चांदी खोटी सी दिखती है। अच्छा, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, पूर्णांकबोधक। तो खोटी सी निश्चित तौर पे गुणवाचक विशेषण है। ठीक, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो दनामोल में अपूर्णांकबोधक विशेषण है दनामोल। अगला प्रश्न क्या है? ये हम अभी तक 2014 ROR 2014 प्रीलिम्स, ROR 2014 मेंस दोनों के हिंदी में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। अब आगे हम लोग तय करेंगे या डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे ROR प्रीलिम्स 2017 के हिंदी प्रश्नों पे।
प्रीलिम्स में पूछे गए हिंदी प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे, कौन कौन से थे, उनके सही उत्तर क्या हो सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कौन सा है, आर प्रीलिम्स 2017 का पहला प्रश्न है, निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है, सिद्ध, अनिषिद्ध, क्रीडित या विहित। तो निषिद्ध का सही विलोम होगा विहित। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। तो निम्नलिखित में से एक शब्द जो शुष्क है उसका विलोम क्या होता है, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थूल का विलोम नहीं है, कौन सा है जो स्थूल का विलोम नहीं है। तो सूक्ष्म विलोम है, तन्वी मतलब दुबला पतला, दुबली पतली, ये भी इसका विलोम है, दुर्बल, ये भी इसका विलोम है। तो स्थूल का विलोम नहीं है शाश्वत। अगला प्रश्न, पृथक का सही विलोम है, एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो पृथक का सही विलोम होगा संयुक्त, पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब एक साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम कौन सा शब्द होगा। तो उपयोग, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। तो उपयोग का विपरीतार्थक शब्द या विलोम है वह होगा अनुपयोग। अगला प्रश्न, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, दक्षिणवाम विलोम है, विधि निषेध विलोम है, उद्यम निरुद्यम, बर्बर सभ्य विलोम है, विधि निषेध भी है, दक्षिणवाम भी है, लेकिन उद्यम निरुद्यम विलोम नहीं है, क्योंकि उद्यम का जो विलोम होता है वो होता है आलस। उद्यम का विलोम क्या होता है, आलस। बहुत उद्यमी व्यक्ति है, बहुत आलसी व्यक्ति है, ये इसका विलोम प्रयोग हो गया। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन से हैं, अल्पज्ञ बहुज्ञ, संयुक्त संधियुक्त, अज्ञ अनभिज्ञ, समस्त अभ्यस्त। तो निश्चित तौर पर इसका पहला जो शब्द है, पहला जो युग्म है अल्पज्ञ बहुज्ञ, यही इसका विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। बाकी संयुक्त का क्या होता है, असंयुक्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अगला प्रश्न, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा, सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन मोक्ष, मौलिक अनुदित। तो मौलिक अनुदित भी सही है, बंधन मोक्ष भी सही है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है विलोम, लेकिन सचल चल एक ही भाव एक ही अर्थ दे रहे हैं, ऐसा ये विलोमार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, आग्रह विग्रह, अपकर्ष उपकर्ष, जारज औरस, उत्सर्जन विसर्जन। तो सही शब्द युग्म इसके विलोम की दृष्टि से कौन सा होगा, यह है सी, जारज पुत्र और औरस पुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघि, निरग। तो विलोम शब्दों का सही युग्म, जो सही युग्म है वो है अघि और निरग। और इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, अमित का होता है परिमित, अमित मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, परिमित मतलब जिसकी सीमा हो, हया का होता है बेहया। और विलोम शब्दों का सही युग्म में अघि का होता है निरग। तो ये हया बेहया ये भी सही है, और इप्सित और अघि निरग ये भी सही है, इसके दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है, बुद्ध, बाढ़, तरु या सरोवर। तो विशिक शब्द विशिक है वह है तरु का बाढ़ का पर्यायवाची विशिक। अगला है खर का पर्याय शब्द नहीं है, कौन सा उपयुक्त चारों शब्दों में कौन सा शब्द है जो खर का पर्याय नहीं है, दुष्ट, दुष्ट क्या, दुष्ट का अर्थ खर निकलता है, तो देखा जाता है आगे, गधा खर बोलते हैं गधे को, तिनको भी खर बोलते हैं, खरपतवार, तेज को भी खर बोलते हैं, जैसे खरी खोटी सुनाने या
खर खर बात करना, खरी बातें करना, इस वजह से तेज। लेकिन दुष्ट है वह खर का पर्याय नहीं है, इस वजह से ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दुल है। एग्जैक्ट सवाल, एग्जैक्ट प्रश्न पूछा है, पहले पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा शार्दुल। हम लोग डिस्कस भी किए हैं इसको। अगला प्रश्न, टीका शब्द का पर्याय है? व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। टीका शब्द का जो पर्याय है वो होता है व्याख्या। अगला है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? हंससुता, अर्कजा, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। शब्द नहीं, नहीं है, ध्यान रखें नहीं है। तो हंससुता सही है, अर्कजा सही है, कृष्णा भी बोलते हैं यमुना को। कुलंकषा नहीं है, कुलंकषा बेसिकली नदी का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची हंससुता, अर्कजा और कृष्णा है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से मीन शब्द का समानार्थी है? झक, शिलीमुख, अली, षटपद। तो शिलीमुख, अली और षटपद यह तीनों भौरे के समानार्थी है या पर्यायवाची शब्द हैं। तो झक होगा, वो हो जाएगा मीन का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है? झंडा, पताका, ग्रह, निशान। तो झंडा, पताका दोनों के लिए केतु का उपयोग होता है, और केतु का उपयोग ग्रह के लिए भी होता है, राहु केतु। लेकिन निशान जो है इसके लिए केतु का पर्याय नहीं है, यह केतु का पर्याय नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हलवार, करवाल, धारदार, धरवार। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? विडौजा, विशुन, मार, अश्व। मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। मार विजय एक चित्रकला है, बेसिकली दक्षिण भारत में पाई जाती है, समुद्र किनारे पत्थर पे बनाई गई है मार विजय। या अजंता, माफ कीजिएगा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अजंता में बनाई गई है बुद्ध की, हाँ सही है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रित कला है मार विजय बुद्ध से संबंधित है। जब काम या इंद्रिय पे इन्होंने विजय प्राप्त की तो किस प्रकार से उसको चित्रात्मक प्रस्तुति दी गई है, इसको मार विजय कहते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मार। अगला प्रश्न कौन सा है? धनंजय का पर्याय है? धनंजय का पर्याय कौन सा है? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो इसमें से धनंजय का पर्याय कौन सा होगा? गुडाकेश। धनंजय है कौन? अर्जुन को धनंजय कहा गया है। तो अर्जुन के और भी नाम है, पार्थ है, कौंतेय है, गुडाकेश है, गांडीवधर है। तो गांडीवधारी हम लोग जानते ही हैं, पार्थ भी लगभग लोग जान ही जाएंगे, अर्जुन तो लगभग सब जानते हैं, कौंतेय भी जानेंगे। तो इसमें से देखिए कठिन पूछ रहा है, तो जो फंसाने का प्रयास है, जहाँ पे आप न जाने वहाँ से पर्यायवाची शब्द निकाले जा रहे हैं। इसलिए पर्यायवाची शब्द को कई बार दोहराना मस्ट है, ज़रूरी है। तो कई बार दोहरा के जरूर जाइएगा। और जो जिसकी आपको नॉलेज है, जैसे पार्थ लगभग आप अंदाज़ा लगा देंगे, गांडीवधर उसका भी अंदाज़ा लग जाएगा, कौंतेय भी हो जाएगा। लेकिन गुडाकेश सीधा अर्थ नहीं मिल रहा है गुडाकेश से, इस वजह से ध्यान से पढ़ के जाना पर्यायवाची शब्दों को, क्योंकि नहीं आएगा तो सीधा गलत कर देंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? वाक्य वर्तनी शुद्धि से संबंधित है, जो शुद्धियाँ हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर है, उज्ज्वल है। तो पुष्पांजलि सही है, निरापराध देखते हैं, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल भी सही है वर्तनी की दृष्टि से। निरापराध यह गलत है, क्योंकि निरअपराध होता है, निरअपराध यह सही होता है, इसलिए निरापराध अशुद्ध है। अगला प्रश्न कौन है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। तो
अशुद्ध वर्तनी कौन है? मिथिलेश कुमारी, क्योंकि मिथिलेश कुमारी होता है। ठीक, अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है भाई? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द नौकरी है। नौकरी होती है, ये लगभग सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। तो इसका सही उत्तर होगा हिरण्यकश्यपु। यह गलत है, इसको लिखते हैं हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इसका शुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, दृष्टा, आहार, रचयिता। तो प्रतिदर्श जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है, पूरी तरह सही है। दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है। आहार नहीं, आहार होता है। रचयिता ये मात्रा कौन सी होती है? रच सही है, लेकिन यिता इस तरीके से लिखते हैं। य पे छोटी की मात्रा होती है तो रचयिता बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। अच्छा, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अगला है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। अगला एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो निश्चित तौर पे डी होगा, वह अशुद्ध वाक्य होगा। एक गुलाब की माला थोड़ी खरीदनी है, गुलाब की एक माला खरीदनी है ना। एक गुलाब से कौन सी माला बनती है? तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? देखते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अच्छा, अगला क्या है? प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। पहला जो है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण का अर्थ ही है स्पष्ट करना, तो उसमें करना 2 बार नहीं आएंगे। ये इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो स्पष्टीकरण का अर्थ ही होता है स्पष्ट करना। तो पूरा अर्थ इस तरह देखा जाए, इस बात का स्पष्ट करना आवश्यक है। तो करना 2 बार आ गया, नहीं आएगा, तो एक ही बार करना होगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अच्छा, कौन सा? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अच्छा, अधीन तो होगा नहीं, अधीन होता है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, देखते हैं। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अच्छा, अगला देखते हैं। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो पहला देखते हैं, भारत में कभी ब्रिटेन का अधीन था, वो गलत हो गया, अधीन होता है। निरपराधी व्यक्ति ने निरपराध होता है, ये गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पैतृक इस तरह लिखा जाता है। ठीक, तब पे नीचे आधार अर्धरा होता है, तो पैतृक इस तरीके से नहीं। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अच्छा, देखते हैं। वह अनेकों मामलों में गवाह था। इससे पहले हम लोग अनेकों का डिस्कस कर चुके हैं। अनेक का बहुवचन, अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसका अनेकों नहीं होता है। तो वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह शुद्ध है। तो 59वां का ए सही हो जाएगा तुरंत ही, बाकी सारे वाक्य सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ध्यान दीजिए जरा, देखिए तो। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, और निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि को सही वर्तनी लिपि की ये होती है। लिपि की सही वर्तनी ये होती है, न कि ये गलत है। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। और निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? सीधा लिख सकते हैं, निरपराध को दंड क्यों मिला। निरपराध को दंड क्यों मिला?
तो ये तीनों गलत हैं, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए वो स्वावलंबी, स्व अवलंबी या अपने सहारे पर रहने वाले तो स्वावलंबी बोलते हैं। अगला प्रश्न, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जिसे तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके या जो समय पर संभव न हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। अगला क्या है? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहता है, क्या कहलाता है? विजित, विजेता, जिगीषु या जिज्ञासु। इसका सही उत्तर है जिगीषु। किसी पर विजय या जीत की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये भी पहले पूछा जा चुका है, असूर्य पश्या, असूर्यम पश्या। अगला प्रश्न, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता यह संविदा कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट, संविदा यही है। कुछ शर्त होती हैं उसकी सेवा की, ये काम करेंगे, इतने दिन करेंगे, इतना आपका वेतन होगा, इतने घंटे होंगे इतने काम के, यही है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ खास शर्तें हैं जिस पे कार्य करने का समझौता किया जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए सही शब्द है एक शब्द, वो अप्रत्याशित। अगला प्रश्न क्या है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? यह कहलाता है अध्यादेश। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, उसके लिए एक वाक्य कौन सा है? नवोढ़ा, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका या आरात पतिका। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोषित पतिका। वह व्यक्ति जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए कहते हैं प्रोषित पतिका। अगला प्रश्न, और ये आगत पतिका है। आगत पतिका क्या बोलते हैं? जिसका पति विदेश से आया हो उसे बोलते हैं आगत पतिका, और जिसका पति प्रदेश गया उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। ये दूसरे के विलोम भी होते हैं। प्रोषित पतिका का विलोम क्या होगा? आगत पतिका। पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है शिखनक, शिरोपर, आपादमस्तक, पादमस्तक। इसके लिए एक शब्द होगा आपादमस्तक, पैर से सिर तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है करने वाला, व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा? दुराग्रही। अनुचित वाक्य के लिए आग्रह करने वाला क्या होगा? दुराग्रही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? शाटिका, रैन, रस्सी, सरसों। तो रैन रात्रि, रस्सी रश्मि बोलते हैं रस्सी को, सरसों का सरशप, सरसों क्या होगा? सरशप होगा। रात्रि होती है रजनी बोलते हैं, रस्सी का रश्मि। तो साड़ी का तत्सम होती है शाटिका, तो तत्सम कौन सा होगा? शाटिका। बारात का तत्सम रूप है वररात, बारात, ब्रात, वर यात्रा। तो बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। अगला प्रश्न कौन सा है? मोती का तत्सम रूप है मोती, मुक्तक, मौक्तिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोती का तत्सम रूप है वह होता है मौक्तिक, मुक्तक नहीं। मुक्तक बोलते हैं उन कविताओं को जिनका पूर्वापर संबंध नहीं होता या स्वतंत्र होता है, उनके पद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मुक्तक कहलाती है। लेकिन मोती का होता है मौक्तिक। मोती मात्रा से ज़रा ध्यान रखिएगा, मोती मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का तत्सम शब्द कौन सा होगा? मृत्तिका, मट्टिका, मृट्टी, मृट्टिका। तो मिट्टी का तत्सम शब्द होगा मृत्तिका। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है
उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तद्भव को कौन सा शब्द होगा, मतलब कौन सा शब्द तत्सम नहीं है या तद्भव है। तो उलूक मतलब उल्लू, ओझा, ओझा का तत्सम क्या होता है, उपाध्याय, तो ओझा होगा तद्भव। कूप, कुआं का होता है पुस्तक, किताब का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है, सरीसृप, सपूत, सांकल, साँच। तो सरीसृप जो है यह इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। घर का होता है गृह, इसलिए तद्भव शब्द घर है। अगला प्रश्न, अखरोट का तत्सम रूप है क्या, अक्षयवट, अक्षवाट, अक्षवट या अक्षोट। तो अखरोट का तत्सम रूप होता है वो होता है अक्षोट। मात्रा देखिए, अखरोट, अक्षोट। तो अखरोट का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, अक्षोट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। महुक का महुआ, अक्षवाट का अखाड़ा, अदरक का अदरक और ईक्ष का ईख। तो सही युग्म इसमें से कौन सा हो जाएगा, अक्षवाट का होता है अखाड़ा, यहाँ भी दिया हुआ है अक्षवाट, तो अक्षवाट का तद्भव होता है अखाड़ा, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखते हैं, दीक्षा, परीक्षा। ठीक, अगला शूकर, बलिवर्द। अगला वरिष्ठ, कनिष्ठ। अगला कपूत, सपूत। तो कपूत, सपूत, कुपुत्र, सुपुत्र का कपूत सपूत तत्सम नहीं है, तो यह तत्सम की दृष्टि से असंगत युग्म है। अगला प्रश्न क्या कहता है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो लड़के का विशेषण कौन सा है, लंबा। तो लड़का कैसा है, लंबा है, तो इसका विशेषण हो जाएगा बी। अगला है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेषण एवं विशेष दोनों। तो पांडु का अर्थ क्या होता है, हल्के रंग का। तो एक दूसरा हो गया था पांडु, जो पांडवों के पिता थे, पांडु। तो ये जो पांडवों के पिता पांडु होंगे वो विशेष्य होंगे, लेकिन जो हल्के रंग के लिए पांडु का उपयोग होगा वो विशेषण होगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशेषण और विशेष दोनों है पांडु। अगला क्या है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इसमें विशेषण क्या है, तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है चतुर, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, चतुर। अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अच्छा देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है। तो आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, वह, या संकेतवाचक विशेषण माने या सर्वनामी विशेषण माने। जो कल आपके घर किसके, आपके आया था, वह बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। तो ठग विशेष हो जाएगा और बहुत बड़ा क्या हो जाएगी, बहुत और बड़ा, ये विशेषण हो जाएंगे। तो चार विशेषण है वो हो जाएगा, वह, आपके, बहुत और बड़ा, ये हो जाएगा चार विशेषण। ठीक है, अगला है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है।
तो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्यों में विशेषण है, वाक्य में विशेषण है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो लोग क्या हुआ, क्या हो जाएगा, विशेष, और लाखों, 1 2 3 4 5 6 लाखों, यह विशेषण हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। अगला प्रश्न होगा, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो बिल्कुल सही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही तो विशेषण कहते हैं, और किसे कहते हैं। अगला है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो इसमें विशेष कौन सा होगा, विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा, तो इसमें विशेष्य होगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, बड़े चोर, चोर बड़े, इसमें संबंध है, ठीक है। आधे चोर, आधे चोर मतलब जितने आधे चोर भाग गए, तो आधे चोर, चोर विशेष है, आधे मतलब विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण और विशेष संबंध है। 8 बड़े चोर, इसमें चोर की विशेषता 8 बड़े बता रहा है, ये भी विशेषण विशेष से संबंध है। पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, क्रोधी, कंटक, राही या चुनौती। तो उपयुक्त में विशेषण होगा क्रोधी। जैसे क्रोधी के आगे व्यक्ति लगाइए, तो क्रोधी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, क्रोधी, तो क्रोधी इसलिए विशेषण हो जाएगा। लेकिन क्या चुनौती व्यक्ति या कंटक व्यक्ति या राही व्यक्ति, नहीं, राही अपने आप में विशेष है, कंटक भी विशेष है, चुनौती भी विशेष है, क्रोधी क्या होगा, विशेषण होगा। अगला भाग है वह है RO मेंस 2017 का, 17 के जो एग्जाम हुआ उसमें जो हिंदी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जो कि प्रीलिम्स के 6 सेक्शन से 5 सेक्शन को कवर करते हैं। 30 प्रश्न है, इसको डिस्कस करेंगे। इसका पहला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा या दीपिका। निश्चित तौर पे इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वह होगा प्रशंसा, क्योंकि उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। कुशा छोटा स न होता है, कुशासन। दीपिका पे द पे बड़ी ई की मात्रा होती है, दीपिका। तो प्रशंसा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण मतलब जो बदला जा सके, विकारी मतलब बदलाव हो सके। तो वे अच्छी लड़कियां हैं या वे अच्छे लड़के हैं, तो वे में बदलाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी में बदलाव हो रहा है क्या, तो अच्छी में देखेंगे कि अच्छी में बदलाव हो रहा है। तो इसका जो विकारी विशेषण होगा वो होगा अच्छी। विकारी मतलब जिसमें वाक्य में बदलाव के साथ उसमें बदलाव किए जा सके। तो वे लड़कों के साथ भी लगेगा, वे लड़कियों के साथ भी लगेगा, लेकिन अच्छी लड़कियों के साथ होगा, अच्छे लड़कों के साथ होगा, अर्थात इसमें अच्छा अच्छी में विकार आ रहा है, अच्छे और अच्छे में विकार आ रहे हैं, इस वजह से यह विकारी विशेषण होगा। अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दावानल। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। समुद्र की आग, बड़वानल। पेट की आग, जठराग्नि। तो दावानल, बड़वानल और जठराग्नि वाला तो सही है, लेकिन अग्रगामी का अर्थ होता है आगे जाने वाला, आगे की सोचने वाला नहीं, आगे की सोचने वाले को कहते हैं अग्रसोची। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं पे, कुआं की जो वर्तनी ध्यान दीजिएगा, कुआं है,
शुद्ध नहीं है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है। अगला है साधु को भिक्षा दो। साधु होता है छोटा होता है, साधु को भिक्षा दो। 1 रुपये नहीं होता, रुपये। र पे जो मात्रा होती है वह छोटी ऊ की होती है। रुपये में ये बड़ा ऊ नहीं होता है। रुपये ये बड़ा ऊ गलत है। रुपये में छोटी ऊ की मात्रा होती है, ये सही है, ये सही है। तो कुआं ये गलत है वर्तनी, यहाँ रुपये की वर्तनी गलत है, यहाँ साधु की वर्तनी गलत है। तो सी सही उत्तर हो जाए आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला कौन सा प्रश्न है? सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष्य है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, तो सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी कौन है? तू। तो क्या ऑप्शन में तू है? कहीं नहीं है, तो पूर्वोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? चरखा काटना चाहिए। ठीक। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं। देखते हैं, चरखा काटना चाहिए, चरखा नहीं काटा जाता है, सूत काटा जाता है, तो यह वाक्य अशुद्ध है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त से लगाना जरूरी नहीं है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। पीछे हम लोग पढ़े हैं, राजा के लिए मुक्त हस्त का प्रयोग किया गया था जिसमें शुद्ध वाक्य था। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो मुक्त हस्त से धन लुटाया, यह गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो तरुण और नवयुवकों, तरुण का अर्थ ही होता है नौजवान। तो तरुणों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है या नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी अशुद्ध होगा। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? डी, मुझसे यह काम संभव नहीं। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र, वंश, खानदान, गोत्र। तो गोत्र शब्द का तद्भव रूप होता है गोत। अगला प्रश्न, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? श्वास, प्रश्वास, उसास, निश्वास। तो उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा उसास। निषिद्ध शब्द के लिए सही विलोम है, ये भी दोबारा फिर से पूछा जा रहा है, ये भी रिपीटेड है। निषिद्ध का सही विलोम है विहित। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके इसको बोलते हैं अभेद्य। दुर्भेद्य जिसे कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य। अगला होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, घरेलू, चक्षु। तो इसमें विशेषण शब्द जो है, जो कि किसी संज्ञा की विशेषता बता सकता है, वह है घरेलू। जैसे घरेलू जानवर, तो जानवर विशेष्य होगा या घरेलू विशेषण हो गया। तो घरेलू विशेषता बता रहा है जानवरों की। बाकी उपार्जन, चक्षु, उपनिवेश ये संज्ञाएं हैं या विशेष्य हैं। अगला प्रश्न, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा ओरहन। ओरहन भी तो अब भोजपुरी में प्रयोग होता है, ओरहन भी तद्भव होगा। निंदा उलाहना शब्द से जुड़ा हुआ नहीं है, उलाहना के भाव से नहीं जुड़ता है। उपालंब यह उलाहना का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अच्छा, कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय। तो हम पढ़े होंगे, तो इसमें जो सर्वाधिक शुद्ध शब्द है वह है भीष्म। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तरायण का विलोम है पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। तो उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन होता है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो क्रोध विशेष्य और क्रुद्ध विशेषण। आसक्ति, आसक्त विशेष विशेषण। आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। ये दोनों विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग में नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या और उपेक्षा दोनों ही संज्ञा रूप है। ठीक है,
विशेष्य होंगे। स्तब्ध के लिए सही विलोम है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अनस्तब्ध, लब्ध। तो स्तब्ध का सही विलोम है अनस्तब्ध। वर्तिका शब्द का तद्भव होगा मातृका, कृतिका, बत्ती, लतिका। तो वर्तिका इसको बाती कहते हैं, तो वर्तिका शब्द का तद्भव होगा बत्ती। अगला होगा कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। इसको कर्णफूल, कर्णाभर, भरड़, कर्ण या कर्णपाली, कर्णपाली बोलते हैं। कान के नीचे लटकते हुए कोमल भाग को कर्णपाली कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम प्रवर्तक, अनावर्तक, समर्थक, सवर्तक। प्रवर्तक मत करिएगा, आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा और राम और श्याम से संबंधित चर्चा। इसमें सी जो होगा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, राम और श्याम विषयक चर्चा। अगला है जो बहुत बोलता है, ये भी रिपीटेड है। जो बहुत बोलता है वह क्या होगा? वाचाल होगा। अगला निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। इसमें अर्घट, रहट यही तत्सम तद्भव का सही युग्म है, क्योंकि लोहकार की जगह लौहकार होता है, ये लौहकार होगा। ठीक है। लक्ष्य का ये लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य होगा, लक्ष्य नहीं लक्ष्य। इसमें क्षत्रिय वाला क्ष होगा, ये लक्ष्य का लाख होता है। मिष्ट का मीठा, मिष्ट नहीं होता है, ये होता है मूर्धन्य। मिष्ट का मीठा होता है, मिष्ट का होता है मीठा, ध्यान रखिएगा। और ये ट होता है, न कि ठ होता है। ठ के साथ भी पूछा गया है आरो में, तो इस वजह से मिष्ट होता है। मिष्ट का जो मिष्टी बोलते हैं, तो मिष्ट का मीठा। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंघाड़ा का तत्सम है श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक, ध्यान दीजिएगा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। अगला है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार। तो इसमें देखेंगे जैसे अनिवार या जिसका निवारण नहीं किया जा सके, लेकिन जिसका कठिनता के साथ, कष्ट के साथ जिसका निवारण किया जा सकता है, उसके साथ दू जुड़ जाता है, तो दुर्निवार हो जाएगा। सही उत्तर होगा दुर्निवार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ये ध्यान दीजिए, सही पूछा है गलत। पांचवा, गांधी, बांस, आँख। तो आँख पे क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है, आँख नहीं होता है, आँख होता है। इसमें जो न होता है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है, आँख होता है, आँख नहीं होता है। ठीक। अगला क्या है? मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो सुंदर बालक है, तो बालक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। सुंदर है, विशेषता बता रहा है, तो इसमें मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य कौन सा होगा? तो विशेष्य हो जाएगा बालक। अगला प्रश्न, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। अपथ्य, अभक्ष्य, अपेय, आगम्य। जो पान करने योग्य नहीं है उसे बोलते हैं अपेय। अगला, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया और प्रमुख, विमुख। इसका असूया और अनसूया यह विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, बाकी युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न क्या होता है? निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष का आशेष नहीं, विपत्ति, आपत्ति। देखते हैं। स्वतंत्रता, स्वाधीनता एक ही अर्थ दे रहे हैं। वक्र, रिजु, निश्चित तौर पे रिजु का वक्र का रिजु होता है, तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ये भी रिपीटेड है, वक्र को पहले और रिजु को पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में विशेष्य है, संज्ञा होगी। विशेष क्या होगी? संज्ञा होगी। श्वेत, जीर्ण, किताब
और गरीब। तो जीर्ण व्यक्ति, श्वेत व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किताब व्यक्ति। तो निश्चित तौर पे जो किताब है यह विशेष्य है, क्योंकि बाकी सारे के आगे संज्ञा लगा के उसको विशेषण बताया जाता है। गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति, गरीब औरत, ये एक तो गरीब विशेषण बन गया। श्वेत व्यक्ति, श्वेत पुरुष, श्वेत महिला, ये एक विशेषण की तरह काम कर रहा है। जीर्ण व्यक्ति या जीर्ण कपड़े, तो ये भी जीर्ण भी एक विशेषण का काम कर रहा है। लेकिन किताब पूरी तरह विशेष्य है, विशेषण का काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने 2014 और 2017 के प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए, आरओ और प्रीलिम्स मेंस में पूछे गए हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों को, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 5 दिसंबर के हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे। रिपीटेड प्रश्न आप देखेंगे, 5 से 6 प्रश्न रिपीट कर रहे हैं पिछले साल के। और ऑप्शंस में आपको सुविधा मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने से या पढ़ने से। तो ये आपका यहाँ पे होता है। इससे पहले एक क्लास हो गई है जिसमें 2010 और 2013 के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है, और इसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें 2016 प्रीलिम्स और 2016 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसके प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास कीजिए, शेयर कीजिए और तैयारी में लगे रहिए। 5 दिसंबर की और वीपीएससी हिंदी आपका अपना प्रयास करेगी। धन्यवाद।